बार का बजट एक बड़ा संदेश देकर गया है कि कुछ पाना है तो प्रेशर ग्रुप तो होना चाहिए। खैर, मगर बीजेपी में एक बड़ा प्रेशर बना हुआ है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिस तरह से एक कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास आपदा मंत्रालय संभालते हुए रूठे हुए कहीं बैठे हैं, वहां पर एक वैक्यूम सा है। इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय अगर खाली है तो फिर कब तक खाली रहेगा। वैसे कहने वाले कहते हैं कि हेमाराम चौधरी ने भी तो महीनों तक इस्तीफा देकर घर बैठे थे, मगर उनके पास वन मंत्रालय था, इसलिए काम चल रहा था। ये बड़ा मंत्रालय है और किरोड़ीलाल मीणा भी बड़े नेता हैं। वैसे वो भी बड़े नेता हैं, मगर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर माथापच्ची जारी है। सीपी जोशी को अमित शाह ने बुलाया था और पूरी जानकारी ली कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। अब समस्या यह है सीपी जोशी के सामने कि जिन परिस्थितियों से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा गुजर रहे हैं उनके हाथ में है नहीं, और बाबा को चाहने वाले और बाबा को नहीं चाहने वाले दोनों हैं बीजेपी में। एक गुट चाहता है कि पीछा छूटे, दूसरा गुट चाहता है कि बाबा गए तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। और इसी कसमकस में बीजेपी फंसी हुई है। जेपी नड्डा वापस बुला रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को, मगर जेपी नड्डा के पास देने के लिए कुछ है नहीं। बाबा कम से कम अमित शाह और मोदी से बातचीत के बाद ही मानेंगे या नहीं मानेंगे, मगर बीजेपी ने बाबा को भी फंसा दिया है। अब देखिए, पंछी की तरह आज़ाद होते तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते, मगर अभी हालत ऐसी है कि कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। ये कल की तस्वीर है जब सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष गए थे अमित शाह से मिलने, और आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो राजेंद्र राठौड़ भी अमित शाह के कमरे में बैठे हुए हैं। पता नहीं मुलाकात हो पाई या ना पाई। ये फीडबैक का काम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार राजस्थान के नेताओं से मिल रहे हैं। घनश्याम तिवारी से उनकी जो तस्वीर मिलती हुई आई, उसके बाद कई तरह के लोगों ने कई प्रतिक्रियाएं दी कि ये वसुंधरा राजे से खफा गुट की हंसी है कि कैसे ठिकाने लगा दिया ठिकाने लगाने वालों के लिए। मगर सिर्फ अकेले घनश्याम तिवारी से नहीं मिले हैं, ये राजस्थान के तमाम सांसदों से जानना चाह रहे हैं कि मसला क्या है, क्यों इतनी बुरी हार मिली और कहाँ चूक हुई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बैठकें हो रही हैं उसकी सूचनाएं तो मीडिया में आ रही है, मगर अंदर खाने बीजेपी में भी काफ़ी हलचल है कि एक मजबूत राज्य को हमने ऐसे कैसे खो दिया है। ये खोना ही है जब 11 सीटें कम आई, 12 सीटें लेकर इतना भारी भरकम बजट लेकर चले गए नीतीश कुमार, तो ये खोना ही है। अब बीजेपी इस बारे में पांचों उपचुनावों को लेकर एक माहौल राजस्थान में कैसे ठीक हो, इस बारे में बात करना चाह रही अपने नेताओं से कि किस तरह से एक बिगड़ा हुआ माहौल ठीक हो और जातिगत समीकरण को कैसे साधा जाए। अब जातिगत समीकरण को साधने के लिए तो फिर जाति का कार्ड ही खेलना पड़ता है, और जाति का कार्ड खेलते हुए बीजेपी दिखना नहीं चाहती है ताकि कमजोरी दिखाई नहीं दे। मगर जिस तरह से रोजगार पर, युवाओं पर फोकस किया है बजट में, एक बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मान ली कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर कुछ करना होगा। टीकाराम जूली ने कहा कि आंध्र प्रदेश और बिहार का बजट है। कांग्रेस ने कहा ये सरकार बचाने वाली बजट है। सचिन पायलट ने कहा कि ये रोजगार और महंगाई पर खामोश रहने वाली बजट है। इस बजट में कुछ भी नहीं है, नई नौकरियों के लिए कुछ है और ना ही महंगाई को कम करने के लिए है। ईआरसीपी को लेकर कोई बजट नहीं दिया गया है। आज जिस तरह से बजट आया, बजट के बाद ज़्यादातर बीजेपी के नेता प्रतिक्रिया देने के मूड में नहीं थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़ दें तो कोई चुनावी बजट नहीं दिया है। ये लॉन्ग टर्म का बजट है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को पैदा करने के लिए बजट है।
तो बजट भी लोगों को देर से समझ में आई और बीजेपी के नेताओं को और देर से समझ में आई कि करना क्या है, बोलना क्या है। अब ये 6 महीने का बजट है, देखिए वैसे कहने के तो 8 महीने का है, मगर 31 जनवरी को आजकल बजट आ जाता है, तो फिर ये 6 महीने का बजट कहा जाएगा। अब 6 महीने के बजट में इससे ज़्यादा क्या चाहिए था, मगर बीजेपी के नेता प्रतिक्रिया देने में थोड़े मायूस दिखे आज विधानसभा में, जबकि कांग्रेस के अंदर एक कंपटीशन है, टीकाराम जूली पहले आएंगे कि गोविंद सिंह डोटासरा पहले आएंगे। अच्छा है, कई बार प्रतिस्पर्धा अच्छी चीज होती है, मगर बड़ी बात यही है कि बीजेपी में इतनी परेशानी क्यों है। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जीभ का ऑपरेशन कराकर वाकई खामोश हैं या खूब बोल रहे हैं, मीडिया वालों के लिए या दुनिया वालों के लिए खामोश हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खामोश नहीं हैं, वैसे ही बातें कर रहे हैं जैसे पहले बात किया करते थे। बस अब क्या कहें, कुछ कहना नहीं है जब तक दिल्ली से कुछ फैसला होना नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि मौन व्रत धारण कर लो, और मौन व्रत कोई धारण करने नहीं देगा तो कह लो कि जिह्वा का ऑपरेशन हुआ है, बोलने में तकलीफ हो रही है, लेकिन तकलीफ जिह्वा में नहीं है, दिल में है। दिल की उस तकलीफ को बीजेपी का कोई बड़ा नेता निकाल ही नहीं रहा है। अब कहा जा रहा है बजट सत्र बाद हो सकता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर कोई फैसला हो या फिर राजस्थान सरकार को लेकर ही कोई बड़ा फैसला हो। अभी भी बीजेपी इस ऊहापोह में लगी हुई है कि क्या वाकई राजस्थान में बहुत कुछ कमज़ोर हो गया, उसे ठीक करना है। ठीक करना है तो कैसे करना है, और इस उपचुनाव में जाना है तो बिना डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जाएंगे तो फिर क्या होगा। इसी वजह से हालांकि बाबा को आज दिल्ली होना चाहिए था, 2-3 बार वो दिल्ली जाने का प्रयास किए, मगर वहाँ बात बन नहीं रही है। जिस स्तर पर बात करने के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है उस स्तर पे वो बात नहीं करना चाह रहे हैं, और जिस स्तर पे वो बात करना चाह रहे हैं वहाँ पर नेता अभी व्यस्त हैं। तो हो सकता है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए वो थोड़े दिन बाद जाएं। मगर आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ बीजेपी में हो रहा है क्या, कांग्रेस में क्या हो रहा है। कांग्रेस में इन दिनों धर्मेंद्र राठौड़ का नाम आपको याद है। धर्मेंद्र राठौड़, किसी व्यक्ति ने सचिन पायलट के बारे में अनाप शनाप लिखा है, इन दिनों सारे पत्रकारों को वो फॉरवर्ड करने में व्यस्त हैं। मतलब रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं गई है। अरे हार गए, उसके बाद भी अब तो मिलकर रहो, अब इस तरह की हरकत में क्यों लगे हुए हो। किसने क्या लिख दिया सचिन पायलट के लिए, उसको सभी पत्रकारों को भेजकर कहीं छप तो सकता नहीं, मन में खुश क्यों हो रहे हो, ये समझ में नहीं आता है। अब कम से कम कांग्रेसियों को एकजुट हो जाना चाहिए। यही बात कह देता हूँ तो कह देते हैं कि नहीं नहीं देखो ये तो पक्षपात करता है। अरे जब बात जाति की आती है तो जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने और सचिन पायलट ने पूर्वी राजस्थान को संभाला है, उस तरह से संभालने की नज़ीर न दी जाए तो क्या दी जाए। अभी अभी मैं आप लोगों को चुनाव के समय रोज़ कहता था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने और सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया सिर्फ इसलिए कि हमारे लड़ने भर से वहाँ पर जातीय टकराव हो जाएगा। दिल इतना बड़ा रखना पड़ता है, तब जाके आप नेता बड़े बनते हो। नेता बड़े बनने के लिए अगर आपको लगता है कि हमारे किसी भी कृत्य से जातीय टकराव हो रहा है तो उसे ठीक करने के लिए क्या अच्छा होता, कोई बड़ा जाट नेता किसी सीट पर किसी राजपूत को उतारता और जिता कर लाता, कोई बड़ा राजपूत नेता किसी सीट पर जाट को उतारता और जिता कर लाता। जातीय सौहार्द तो ऐसे बनता है जैसे मीणा और गुजर का बनाया है पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट ने। इसमें क्या बुरा है। मगर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में लोग, जनता जितना कांग्रेसियों को जीतना चाह रही है, कांग्रेस के नेता अगर उतना एकजुट नहीं रहें तो फिर ये 70 का आंकड़ा 70 पे ही रह सकता है। और ये इस इंतज़ार में बैठे हैं कि बीजेपी तो गई,
भजन लाल सरकार तो अब आएगी नहीं। ये जनता का परसेप्शन कब बदल जाए समझ में नहीं आता है। अशोक गहलोत सरकार आ ही रहे थे, आए नहीं। वसुंधरा राजे आ ही रही थी, आई नहीं। कई बार जाते जाते आ जाते हैं, कई बार आते आते चले जाते हैं। इसलिए अशोक गहलोत एक बात कहा करते थे, जनता का कॉमन सेंस रोबुस्ट है। अभी 4 साल से ज़्यादा का वक्त है, अभी से शपथ लेने की तैयारियों